बीजेपी के लिए ओपिनियन पोल के अगेंस्ट में आना ये फायदे का सौदा भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है जब चुनाव तारीख घोषणा हुई थी तो बीजेपी को पीछे दिखाया गया था, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, कांग्रेस नंबर 2 पे चली गई। वोट परसेंटेज भले ही कांग्रेस का करीब 1.5-पौने 2% ज्यादा रहा, वो 38% पे थे, वो 36% पे थे, पर सीटों का अंतर तो करीब 25-30 सीटों का था। क्या बीजेपी अगले 30-40 दिनों में रिकवर कर सकती है या इस बार परिस्थितियां दूसरी हैं? सुमित जी, जब भी हम कर्नाटक या किसी राज्य की बात करते हैं तो हम पूरे देश की राजनीति को, कांग्रेस की स्थिति को, बीजेपी की फेस वैल्यू को, केंद्रीय नेतृत्व, ये सब ले आते हैं। कर्नाटक की राजनीति और जो रणनीतिक अभी फैसले चल रहे हैं कांग्रेस के, वो बिल्कुल इतर हैं, उसको समझने जैसे हैं। मैं तो आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज़्यादा समय जो रहा 15-16 दिन का या शायद 18 दिन का, एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, 18 दिन का समय, ये जो है कर्नाटक में दिया गया। ये पहले से तय है कि कांग्रेस वहां पर अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए सारे प्रयास कर रही है। कांग्रेस जानती है कि उसके पास हिमाचल के बाद में अगर कहीं पर अपने पैर जमाने का, 2024 के पहले खुद को मजबूत खड़ा करने का मौका है तो वो कर्नाटक है। कर्नाटक के चुनाव को हम ऐसे नहीं देख सकते कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, किसकी क्या फेस वैल्यू है, सिर्फ राहुल गांधी के दम पर हो जाए। ये तो एडिशनल चीज है कि राहुल गांधी के साथ जो कुछ चल रहा है उसके बाद आप ये मत भूलिए कि डी शिव कुमार जो है वो अपेक्षाकृत युवा नेता है और उन्होंने जमीन पर बहुत काम किया है। और ये भारत जोड़ो यात्रा को जो रिस्पॉन्स मिला है, बहुत काम किया, तो फिर ऊपर रथ के ऊपर से नोट क्यों उड़ाते दिखाई दे रहे हैं? वो 500 का नोट ऐसे फेंक रहे हैं, तो काम करने तो ये चुनाव आयोग को देखना है। ये जो भी अब देख रहे हैं हम, तो कार्यवाही बड़ी फटाफट हो रही है आजकल तो मानहानि का मामला और नोट उड़ाने का मामला। आयोग चुनाव की तारीख घोषणा करने के पहले उन्होंने कर दिया, अगर 4 घंटे बाद करते तो उल्टा हो जाता। खैर देखिए, ये तो ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन ये चलिए आपके इस उदाहरण से भी समझ लेते हैं कि डी शिव कुमार जो है वो इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं। सिद्धारमैया कह चुके अंतिम चुनाव है, वही भावुक अपील नीतीश कुमार ने कहा था मेरा आखिरी चुनाव है। बिहार के चुनाव के दौरान विनोद जी उन्होंने कहा था कि आखिरी चुनाव है, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में मुख्यमंत्री के लिए सेट रहने वाले हैं। खैर सिद्धारमैया जो है वो अपना कैंडिडेचर रखेंगे डेफिनेटली, लेकिन डी शिव कुमार ने वहां पर कर्नाटक में कांग्रेस को काफी मजबूत करने के प्रयास किए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी के मुद्दे ने एक बूस्टर का ही काम किया है यहां पर कर्नाटक में। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये कांग्रेस पहले से भी जानती है, सब ना भी हो, कि यहां पर बीजेपी को जो स्ट्रगल करना पड़ता है उसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है, क्योंकि उत्तर भारत की तरह या अन्य राज्यों की तरह बीजेपी की स्थिति उतनी आसान सहज कर्नाटक में नहीं होती। दक्षिण में जब बीजेपी को जीत मिली थी पहली बार तो बहुत बड़ी कामयाबी, और ये थी बड़ी कामयाबी, क्योंकि दक्षिण में दूर दूर तक बीजेपी कहीं है नहीं। कर्नाटक को द्वार कहा जा रहा था। अब इसी दरवाजे पर अगर रोक दिया जाए और एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, पूर्ण बहुमत ना मिलना कह लीजिए, जेडीएस कांग्रेस के समीकरण के लिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती यहां पर पैदा करती हैं। निश्चित तौर पर ये राहुल गांधी वाला जो मसला मिल रहा है जमीन पर, इससे कुछ और फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।